अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। सीमांचल में बदलाव चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए। विधायक हमारे इलाके का एमएलए ऐसा हो जो बोलना भी जानता हो और काम करना भी जानता हो, असेंबली के अंदर अपनी आवाज़ को गूंजा सके। इस वक्त हम हाटगाछी हाट में पहुंचे हुए हैं, जो इचालो पंचायत के अंतर्गत आता है और ये पंचायत डगरवा ब्लॉक में आता है। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं अलग अलग पंचायतों में जाकर, इस वक्त हम इस हाट में पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक भाई है, उनसे हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुनव्वर जी, आप इसी गाँव के हैं जी। तो आपके यहाँ जैसा कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, 2 से ढाई महीने में चुनाव आने वाला है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचे हैं? आप लोगों का क्या प्लान है? क्योंकि आपके यहाँ से पिछले बार जो एमएलए जीत के गए थे, उन्होंने पिछले 5 सालों में कितना काम किया आपके इलाके में? कुछ भी नहीं किया सर, काम बिल्कुल नहीं किया। बाढ़ कौन सा काम है जो नहीं किया? बाढ़ आया, बाढ़ का पैसा भी नहीं दिया, नहीं तो इससे पहले मिलता था। बहुत इससे पहले कब मिलता था? इससे पहले मिलता था, जैसे बार बार हल्का भी आ जाता था ना। कब मिला था आपको इससे पहले? इससे पहले समझ लीजिए 1 साल पहले। 1 साल पहले भी आपका यही एमएलए था जो अभी है। इसका मतलब पिछले साल दिलाया, आपकी बार नहीं दिलाया। अब की बार नहीं दिलाया। तो आप लोग क्या सोचते हैं वोट को लेकर? अभी आपके पास बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारा कैंडिडेट आएगा, आप कौन से कैंडिडेट को पसंद करते हैं जिसको आप वोट करना पसंद करेंगे? अरे MI को देना है अब वोट। कैंडिडेट पूछ रहे, कोई आदमी ऐसा लगता है कि इनको वोट देना चाहिए? हाँ, गुलाम जानना सर। चाहेंगे सबसे पहले। हमारा घर बसदा है। नाम आपका? रामेश्वर चौधरी जी, आप लोग इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति आप लोग बनाया है? क्योंकि आपको 2 से ढाई महीना के अंदर वोटिंग भी करना है। आपके इलाके की मुख्य क्या क्या समस्या है जो कि हल होना था या हो चुका है या होने वाला है? समस्या तो बहुत है, क्या बोलेंगे। और समस्या है कि समस्या तो बहुत है। क्या फिर भी 1-2 समस्या करते हैं? हम लोग कोई गृहस्थ नहीं है, हम लोग बिजनेस करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ क्या है? गृहस्थ है, बेसिक गृहस्थ है। उनके बारे में आपको लगता है कि कोई इस इलाके की कोई समस्या है किसान की? दिक्कत है ना, मकई गया, पटुआ गया, धान गया, सब गया, कुछ है ही नहीं यहाँ। तो आपको क्या चाहिए था जो नहीं मिल सका अब तक? कुछ नहीं मिला है, मतलब गृहस्थ को कुछ मिल भी नहीं किया है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस न्यूज़ चैनल? मांग तो करेगा, जो सरकार को देना चाहिए उतने दिया है। तो क्योंकि सरकार डायरेक्ट, जैसे कि आपके यहाँ सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं आपके, क्योंकि नीतीश कुमार डायरेक्ट यहाँ काम नहीं कर सकते। यहाँ जिसको आपने विधायक चुना है वही काम करेंगे। आपका जो विधायक था, उन्होंने पिछले 5 सालों में कितना काम कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों ने उनको वोट दिया है। आप लोगों ने भरोसा करके वोट दिया, कितना वो भरोसे पे खड़े? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, एकदम साफ खत्म है, एकदम साफ। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में क्योंकि चुनेगा वो गया, तब नहीं काम करेगा तो गया। क्योंकि आपका जो विधायक है उनका भी ये कहना है कि हम बार बार इलेक्शन इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं। ये पूरे हाटगाछी में कोई बोलेगा काम किया है, पूछिए तब देगा। तो आपको क्या लगता है कि एक और मौका उन्हें मिलना चाहिए? आप कैसे मौका मिलेगा? तो पब्लिक आपको आप तो मिलबे परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सोहेल अख्तर है, इचालो गांव पंचायत से हाटगाछी गांव का रहने वाला हूं। ये आप लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर के सोच है, सबसे पहले जो सोच हमारी और हमारे साथ पूरे इलाके की यही सोच है कि चेंजिंग हो। जो विधायक है वो किसी 5 साल इससे पहले भी पूर्व में वो थे, लेकिन कभी वो किसी तरह कोई काम नहीं किया आज तक हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव से जो मदरसा जाने का रास्ता है, वो रास्ता हम तकरीबन 10-15 साल से सोचने के बनेगा। अब ये कब बनेगा? और जाने का ज़रा सा भी रास्ता, और उस रोड के बगल में जो भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उसको जाने बहुत, ख़ास तौर से बारिश के मौसम, उसको तो बहुत सारी परेशानी। और जो बच्चे मदरसा जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी खासी। कौन से मदरसे की बात कर रहे हैं आप? ये मदरसा बिशनपुर पटसराई, जो इधर से जा करके रास्ता है हमारे यहाँ से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर का फासला है तकरीबन। ये यानी मदरसा तक जाने में आप लोगों को या बच्चों को दुश्वारी होती है, जिसको आप मांग करना चाहते हैं कि इस रास्ते का जल्द मतलब काम किया जाए। और इसका सर्वे वो हो चुका है, शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन कब हुआ? हो गया, लेकिन उसमें काम अब तक नहीं हुआ कुछ। और बारिश के मौसम में तो जाना मुश्किल, पैदल भी चलना मुश्किल हो यानी इसका शिलान्यास भी हो चुका है और पास भी हो चुका है, लेकिन ये काम आज तक हो नहीं सका। PWD से वो जुड़ा हुआ है, सब चीज़ PWD से जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। आप ऐसी स्थिति में क्या चाहेंगे? आपके सामने अभी चुनाव आने वाला है, जस्ट 2 से ढाई महीने में। आप लोगों ने क्या सोचा है इस बीच में? इसके बारे में सबसे पहले हम कहने कैंडिडेट का चेंजिंग हो, पार्टी का चेंजिंग हो। ये चेंजिंग चाहते हैं, चेंजिंग के रूप में आपके पास कोई ऐसा चेहरा है जिसको आप चाहेंगे परिवर्तन करके उनको लाना
पसंद करेंगे? हाँ मेरे पास एक चेहरा है जिस गुलाम सरवर के रूप में। आपको लगता है कि अब जिसका आप नाम ले रहे हैं वो आपके इलाके में काम करेंगे? बिल्कुल करेगा, इसलिए कि मैं अभी 5 साल के बीच में पिछले चुनाव में वो हार भी गए, लेकिन वो देखे जो जिस तरह आदमी से संपर्क बनाए हुए हैं उस तरह से उम्मीद है कि वो इंसान तो चेहरा देखकर ये कर रहा है, लेकिन अंदर की जो सामने जो नज़ारा है वो काम करेगा। इसलिए कि हर वक्त जो भी जिस तरह की मदद उससे जो जितना भी जब बन पा रहा है वो क्या कर रहा नाम है। हुआ? नूरुद्दीन। जी, आप किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? हटगाछी से। हटगाछी से। तो आपके यहाँ क्या समस्या है? आपके यहाँ एमएलए साहब क्या क्या काम किए हैं? कितनी बार आए आप इलेक्शन जीतने के बाद आपके यहाँ? कुछ भी नहीं, आज तक नहीं आया, एक बार भी नहीं। तो आप लोग क्या एक बार और मौका देना चाहेंगे उनको? हाँ, एक बार मौका नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, अगला वाला को दूसरा को देंगे आप? जो अच्छा रहेगा, काम करेगा हमारे इलाके में, देखिए जो सर्वर है हम सर्वर उसके काम करेंगे, देंगे वोट भाई। क्या उसको वोट देंगे? सर्वर को देंगे। आप अपना सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मशकूर आलम है। आप इसी पंचायत के हैं? हाँ, इसी पंचायत के हैं हम। जी, आप इस चुनाव के ताल्लुक से जो आपके यहाँ 2 से ढाई महीना में चुनाव आने वाला है, इसके लिए आप लोगों का क्या प्लान है? क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होता है, कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है, लेकिन जीतने के बाद उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि इलाके में काम हो। लेकिन आपके इलाके में कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? मैं तो हमारे इलाके में हम काफ़ी कमी हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो बारिश होती है, सैलाब आता है, हर तरफ पानी भरा हुआ रहता है, लोगों को जाने आने काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जिससे कि हमारा भविष्य बने। हमारा जो सड़क का काम है, कई ऐसी काम हैं जो नहीं हो रहा है, और सैलाब से हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बदहाल हैं। हमारी जो ज़िंदगी पूरी दरहम बरहम हो गई, सही कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं है, काफ़ी दूर जाके पढ़ाई करना पड़ रहा है। और रोड देखिए, काफ़ी तंग रोड है, जो एक गाड़ी आ रही दूसरी गाड़ी कटने में काफ़ी कठिनाई पैदा हो रही है। इससे पहले ये रोड से बड़ी गाड़ी जा रही थी, ट्रक जो पानी में गिर गया था, इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाए। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर, हमारे जो इलाके में कोई काम हो और विकास का काम हो, और किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। आप देख सकते हैं बिहार की जो स्थिति है। हम तो यही चाहते, कोई भी सरकार आए, हमको ऐसी सरकार लाना है जो हमारे समाज के अंदर अच्छा काम करे, एक बेहतरीन बदलाव करे, रोड चौड़ा किया जाए और लोगों को सुविधा दिया जाए। आपसे एक सवाल, सरकार तो हर बार बनती है और सरकार किसी की गिरती है और किसी की बन जाती है, लेकिन सरकार चाहे किसी की भी हो, आपके इलाके में काम करने के लिए आपके इलाके का जो एमएलए होता है उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर काम कराए। लेकिन आपके इलाके का जो विधायक है, जिसको आपने चुना है, जिसको आवाम ने चुना है, उन्होंने पिछले 5 साल में कितना काम किया है आपके इलाके में? क्या क्या काम किया है, या कौन सा काम करना था वो अब तक नहीं कर सके हैं? मैं काम के ताल्लुक से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। जो काम मेन असल है वो रोड की चौड़ाई का मसला है, स्कूल वगैरह का मसला है, एजुकेशन का मसला है। बहुत सारी कमी हमको दिख रही है। यानी आपका कहने के अनुसार कि काम कुछ हुआ है, लेकिन जिस हद तक होना था वो ना हो सका है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, एक और मौका उस विधायक को मिल जाना चाहिए, या फिर आप परिवर्तन करना चाहते हैं? हम तो परिवर्तन करना चाहते हैं। तो परिवर्तन के रूप में आपके सामने कोई चेहरा या कोई पार्टी ऐसी है जिसको आप चाहेंगे कि परिवर्तन के रूप में वो आपके सामने आए और आपका विधायक बने? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे जो सीमांचल के तरफ से हमारे जनाब गुलाम सरवर साहब है, हम चाहते हैं कि उनको अच्छे नेता के रूप में देखना चाहते हैं। और ये वो शख्स के अंदर वो कैपेसिटी है कि जो हमारे समाज के अंदर बदलाव पैदा कर सके। जहाँ नाली और नालाओं की कमी है, बारिश होती है, हम लोग को चलने फिरने काफ़ी दिक्कत हो जाती है, 2 व्हीलर से भी लेके नहीं जा सकते हैं, और काफ़ी पैदल चलने में भी काफ़ी कीचड़ वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के रुकन हो, जो हमारे MP MLA हो, जनाब हम गुलाम सरवर साहब हो, ताकि हमारे समाज के अंदर एक बेहतरीन बदलाव और पैदा कर। गुलाम सरवर साहब के अंदर ऐसी क्या चीज़ लगती है आपको कि जो काम आपका पूर्व विधायक नहीं कर पाए वो गुलाम सरवर साहब कर देंगे? आपको कैसे इतना विश्वास है? मेरे को इसलिए विश्वास है, उनके बातों से विश्वास है, उनके नए चेहरों से अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर उतनी कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो बदलाव ला सकते हैं। वो समाज के अंदर लोगों के घरों तक गए हैं, लोगों के अंदर जाकर लोगों से मुलाकातें की है, हर माहौल से गुजरे हैं, जिसकी वजह से मैं उस पर भरोसा करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद जहांगीर है।
जी, आप किस पंचायत से हैं? दुबेली पंचायत से हैं, किस गांव से? बिशनपुर गांव से। हम ये चुनाव को लेकर किस तरह की गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि 2 महीने में आपको वोटिंग भी करना है, तो आप कहीं ना कहीं तो गांव मोहल्ला चौक पर तो चर्चा तो चलता ही होगा। आपको क्या लगता है किस तरह का चर्चा आपकी तरफ है? ये चर्चा तो वही जो है गुलाम सरवर साहब के चल रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब किस पार्टी से है, मालूम है आपको? पार्टी से। आपके इलाके में चुनाव को लेकर किस तरह की हलचल चल रही है, अभी वो हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम आलम है, मैं इचालो पंचायत के वार्ड नंबर 14 से हूँ। ये चुनाव को माहौल को लेकर यहाँ पर लोगों का अभी जो मूड बना है कि इस बार सीमांचल में बदलाव चाहिए, नया चेहरा चाहिए, नई पार्टी चाहिए, बदलाव चाहिए। अभी आपका ये इलाका 22 विधानसभा में आता है, हम खास तौर से पूरे सीमांचल नहीं, आपके 22 की बात करना चाहेंगे। यहाँ क्या चल रहा है? अभी बैसी भी सीमांचल के अंदर ही आता है, और बैसी में कई विधायक रहे, सब पार्टी के विधायक रहे, लगभग कांग्रेस का भी रहा, क्या आरजेडी के भी रहे, लेकिन विकास के नाम पर तो कुछ देखने को नहीं मिला है। ये जनता की डिमांड है कि इस बार बदलाव के रूप में AIM को पसंद किया है इस बार हमारे। यानी आपका जो मुद्दा होगा चुनाव में वो क्या होगा? नंबर विकास आप का लोग मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, बिजली का मुद्दा होगा, सड़क का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा। जी, इससे पहले भी जो लोग आए थे आपके दरमियान वो भी विकास की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, रोड की बात करते थे, अस्पताल की बात करते थे, तरह तरह की बात करते थे। उनमें से कितना काम हुआ है अब तक? यही तो है, हम लोगों को सब बेवकूफ़ बार बार बनाया गया, आश्वासन देकर ये करूँगा वो करूँगा। सब लोग चुनाव से पहले वादा किए, लेकिन कभी किसी ने अभी तक अपने क्या कहते हैं वादा पर नहीं उतरा। जो बोल के जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर वो नज़र नहीं आते हैं। आप लोगों का ये क्या फैसला है अब की बार चुनाव में? क्योंकि एक कोई भी विधायक या सांसद जीत कर जाता है, वो तो 5 साल के लिए चले गए, अगर वो अपना वादा पे काम नहीं करते हैं तो जनता के पास ये मौका होता है कि 5 साल के बाद जब वो दरमियान आते हैं तो उनको उस तरह का जवाब दिया जा सकता है। आपको लगता है कि आपके इलाके की जनता या 22 की जनता भी इस तरह के मूड में? जी, इस तरह के आप मार्केट, अभी हज़ारों लोग मार्केट में मिलेंगे, आप किसी से, एक बच्चा से, बूढ़े से, किसी से पूछ सकते हैं। इस बार पूरा चेंजिंग का माहौल बना हुआ है, इस बार बदलाव चाहिए। चेंजिंग के रूप में आप किसी को देखते हैं? कोई चेहरा आपकी नज़र में है? जी, चेहरा है, बिल्कुल है, जो पिछले विधानसभा से संघर्ष कर रहे हैं, आवाम के बीच 24 घंटा वो अपना टाइम बिताते हैं, और जो सबके आवाम के सुख दुख दर्द में शामिल है, वो है गुलाम सरवर साहब, जो 5 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो जो जज्बा आप नौजवानों में या युवाओं में है, यही जज्बा आपके जो चचा है, दादा की उम्र के जो लोग हैं, उनमें भी ये जज्बा है, या सिर्फ नौजवानों में इस तरह का जज्बा? सभी में किसी से आप पूछिए, सब में इसका इस बार मूड बना हुआ है कि बदलाव चाहिए। सबको मौका दिया, इस बार इसको भी मौका देना है। अगर ये भी कुछ नहीं करेगा फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। आप गुलाम सरवर साहब का नाम ले रहे हैं क्योंकि आप जिस पार्टी से गुलाम सरवर साहब टिकट लड़ रहे हैं, लेने जा रहे हैं, इस पार्टी के टिकट के कई दावेदार अभी सामने आए हैं। हालांकि गुलाम सरवर साहब पहले दिन से इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कई चेहरा आपका जनाब रुकनुद्दीन साहब भी पार्टी ज्वाइन किए हैं और वो भी अपने आप को उम्मीदवार कहते हैं। आपको कहाँ तक लगता है कि गुलाम सरवर साहब को ही टिकट मिलेगा या फिर किसी और को टिकट मिलता है तो उस वक्त आप क्या करेंगे? देखिए, सबका एक अपना अपना दावादार करता, पेश करता, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इस बार जो पूरी तरह से हक जो बनता है वो गुलाम सरवर का बनता है, क्योंकि 5 साल से उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। और जब गुलाम पतंग साहब का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था, उन्होंने उसका परचम थामा था, यहाँ लोगों को जागरूक किया था, और आज हर बच्चा जागरूक है, पतंग साहब का दीवाना है और गुलाम सरवर का दीवाना है। गुलाम सरवर चाहिए, गुलाम सरवर चाहिए। मोहम्मद मुसव्विर जी, कौन से गाँव से हैं आप? हाटगाछी। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए माहौल तो सही चल रहा है, इस बार बदलाव चाहिए। क्या बदलाव, किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? ना MLA बदलना है यहाँ का। MLA बदल जाने से आपके इलाके का बदलाव हो जाएगा? तो एक बार इसको भी देख लेंगे, बार बार उन लोगों को देखते हैं, एक बार नया सरकार को देखेंगे। इधर MLA को, नया MLA के रूप में किसी को आप देखते हैं क्या? रूप में तो गुलाम सरवर है, जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं वो। फिर तो वो क्या करेंगे आपके इलाके में? कौन ऐसी नया काम ऐसा कर देंगे जिसके लिए आपको लगता है कि ये आएंगे? सर देखिए, किसी के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है। इतना दिन उन लोगों को देखे हैं, कांग्रेस को देखे हैं, BJP को देखे हैं, RJD को देखे हैं, एक बार इसको ही देखेंगे, ये काम सही नहीं करेगा। परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम तफजीलुर रहमान हुआ। आपका गांव? परसराई गांव। पंचायत दुबैली, वार्ड नंबर 10। ये जगह ऐसी है, हाट है, हाटगाछी हाट। यहाँ कई पंचायत के लोग बैक वक्त में मौजूद रहते हैं। एक तेघारा पंचायत और इचालो पंचायत का खुद ये इलाका है, दुबैली पंचायत, ये एक तरह का बॉर्डर है। यहाँ 3-4 पंचायत के लोग एनी टाइम रहते हैं, कोई दुबैली पंचायत के, कोई इचालो पंचायत के, कोई संजेली पंचायत के, कोई तेघरा पंचायत के। तो ये जनाब परसराई गांव से है, बिशनपुर परसराई, जो कि दुबैली पंचायत में आता है। इनसे हम पूछना चाहेंगे आपके यहाँ क्या हलचल चल रहा है चुनाव को लेकर? अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ बहुत दिन पहले से मूड बना हुआ है, चेंजिंग होना है,
इस बार जो है यहाँ के विधायक जो बदले जाएंगे इंशाल्लाह इस बार एमआईएम पार्टी से कैंडिडेट को यहाँ पे जिताया जाएगा। एमआईएम पार्टी पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी, आपको लगता है कि अब की बार वो आएंगे तो वो जीत जाएंगे? इंशाल्लाह पिछले बार आई थी तो पार्टी नहीं थी, लोग नहीं जानते थे, इस बार जो है बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। मैं मोहम्मद जाहिदुर रहमान, पार्वती प्रखंड डगरवा, जिला पूर्णिया से। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से अलग पंचायत में, अलग अलग पंचायतों में जाकर चुनावी सर्वे कर रहे हैं, आपके यहाँ किस तरह का मतलब हलचल चल रहा है चुनाव को लेकर? जहाँ तक चुनाव की बात है, हमारे यहाँ तो तकरीबन 99% वोट एमआईएम को जा रहा है, अभी तक का जो सर्वे और हमारा अनुभव कर रहा है। आपको ये लगता है कि महागठबंधन की जो लहर पिछली बार थी वो लहर आज भी है? जी नहीं, इस बार तो सीट एमआईएम का बिल्कुल निकलता दिख रहा है और मुझे पुख्ता यकीन है कि इस बार एमआईएम को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एमआईएम का ही अलग अलग कैंडिडेट 3-3, 4-4 लोग दावेदार बन गए हैं आज टिकट के, कहीं इसको लेके एमआईएम को नुकसान तो नहीं होने जा रहा है? दावेदार तो बहुत सारे लोग होते हैं और दावेदारी करने का हक हर किसी को है, पार्टी के जो भी मेंबर कहलाते हैं। बट हमारी पार्टी की आज तक जो मेहनत और नतीजा देखने को मिल रहा है, इस पार्टी को जिन्होंने परवान तक पहुंचाया है, पतंग को उड़ाया है और पतंग की लहर जो आज देखने को मिल रहा है, ये सिवाय गुलाम सरवर की मेहनत और उनके कुछ वर्कर्स लोगों का ही नतीजा है। और हम लोग चाहेंगे कि हर हाल में ये टिकट गुलाम सरवर को ही मिले और हमारा विधायक गुलाम सरवर साहब ही बने। आपके इलाके की क्या मुख्य समस्या थी जो हल होना था, ना हो सका, या कौन सा मसला है जिसको हल करना था और वो कर भी चुके, उसमें कामयाब है आपके विधायक जी? जहाँ तक हमारे विधायक है, ये पुश्तों से चले आ रहे हैं और ना जाने हमारे लोगों की और हमारे जनता की क्या मजबूरी है कि हम हमेशा हाजी सुभान साहब को अच्छे मतों से कामयाब तो कर देते हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता, हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है। जो भी समस्याएं थी आज तक हैं और ना ही किसी समस्या का हल निकलता दिख रहा है। अभी बाढ़ आई और सारे फसलों को बर्बाद और तहस नहस करके चला गया, आज तक किसी को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। तो आपने कहा आपके विधायक से आप लोग कितने प्रतिशत सहमत हैं या संतुष्ट हैं? हम अपने जो हमारे मशवरा है, जो हमारी राय है कि मैं अपने विधायक से 1% भी खुश नहीं हूँ। ना उसकी ज़बानी से कुछ सुनने को मिला आज तक, ना किसी कार्य को मैंने देखा। हमारे इलाके में जो भी समस्याएं थीं, जो भी रोड पड़े हुए थे और बहुत दिनों से खंडर हैं, अभी हमारे इलाके एक रोड हाटगाछी टू दुबैली जाती है जो हमारे पंचायत के अंदर इन करती है, उसका बनना बेहद ज़रूरी है। बीच में एक मदरसा महमूदिया भी पड़ता है जो नदी के किनारे है, बिल्कुल कटाव के ख़तरे में है। इस तरह के रोड, एक रोड हमारे पंचायत के दुबैली जो कोचेली से होकर दुबैली इन करती है, लगभग 1000 फीट लंबा रोड है, वहाँ भी आज तक 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे विधायक किसी काम का नहीं, किसी काबिल नहीं है। और साफ सुथरी बात, जो आज अभी सैलाब से हम लोग गुजर रहे हैं, ये इलाका पूरा तबाही का शिकार हो चुका है। खेत में ना धान है, ना पाट है, किसी तरह का कोई फसल नहीं है। लेकिन हमारे एमएलए साहब को फुर्सत ही कहाँ कि वो अपने इलाके का दौरा कर सकें, अपने जनता की आवाज़ को सुन सकें, जनता की मजबूरियों को सुन सकें। बिल्कुल हम लोग उससे नाखुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इलाके का विधायक, हमारे इलाके का एमएलए ऐसा हो जो बोलना भी जानता हो और काम करना भी जानता हो, असेंबली के अंदर अपनी आवाज़ को गूंजा सके। इससे पहले जो भी जिनको भी आपने चुना है, आपकी जो समस्या थी वो लेकर वो नहीं पहुँचे, जैसा जो कि आपकी शिकायत है, आपको ऐसा लगता है, आपकी नज़र में जो चेहरा है, जो कैंडिडेट जिसका आप नाम ले रहे हैं बार बार, आपको लगता है कि इनको आप अगर मौका देते हैं तो असेंबली में आपकी आवाज़ भी जाएगी, आपके इलाके की समस्या पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा? बिल्कुल, मुझे अपने नेता पर बिल्कुल गर्व ही रही। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, इस पर पूरा बिलीव करता हूँ कि आज भी वो नेता जिस पर हमारी निगाह है, खुसूसन गुलाम सरवर, वो ऐसी शख्सियत है, 12 बजे रात भी उनकी ज़रूरत किसी को पड़ती है, वो तन मन धन से तैयार रहते हैं और हमेशा लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। आज से नहीं, लगभग 15 साल से हम लोग जानते हैं उसको, हमेशा से ही लोगों के ही बीच रहे हैं और हमेशा लोगों का काम काज पर ध्यान दिए हैं, हमेशा लोगों की समस्याओं पर तवज्जो दिए हैं। मोहम्मद जाहिदुर रहमान, ग्राम पंचायत दुबैली से बिलोंग करता हूँ। शुक्रिया।